बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Commerce Education Platform. Annual Exam 2023. From the following particulars, write up the 3-column cash book of Aftab Trading Company for the month of October 2019। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे अक्टूबर 2019, अक्टूबर 2019। ये 3 लाइनें पहले आपने कंप्लीट करनी है। सबसे पहले नाम लिखें इदारे का, इसके बाद जो स्टेटमेंट बना रहे हैं या जो बुक बना रहे हैं, कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019। अक्टूबर 1, कैश इन हैंड ₹200, बैलेंस एट बैंक 400। तो हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे बैलेंस, ब्रॉड फॉरवर्ड BF, कैश इन हैंड है 200, कैश वाले कॉलम में लिख दें, और कैश एट बैंक है, बैलेंस एट बैंक 400, इसको बैंक वाले कॉलम में लिख दें। अक्टूबर 2, कैश सेल्स ₹500, डिपॉजिटेड कैश ₹200 इनटू बैंक। चीज़ें बेची हैं हमने 500 की नकद, उसमें से 200 रुपये जो है हमने बैंक में जमा करा दिए। तो एंट्री पास होगी कैश डेबिट, बैंक डेबिट, सेल क्रेडिट। सेल है 500 की, 200 रुपये बैंक में जा चुका है उसी तारीख में, 2 में। तो हम 200 से बैंक को डेबिट करेंगे और पीछे बचेगा 300। अब आप इसको पोस्ट कर दें। कैश डेबिट है 300 से, डेबिट साइड पे लिख दें। बैंक डेबिट है 200 से, बैंक वाले कॉलम में लिख दें, और इधर लिख दीजिए सेल्स। अक्टूबर 3, पेड हबीब एंड कंपनी बाय चेक। हबीब एंड कंपनी को पेमेंट की है चेक के जरिए। एंट्री पास होगी हबीब एंड कंपनी डेबिट, बैंक क्रेडिट। तो बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे लिख दीजिए 150, और जिसको पेमेंट की है उसका नाम लिख दें हबीब एंड कंपनी, और ये एंट्री है 3 अक्टूबर की। 5 अक्टूबर, रिसीव्ड अब्दुल रहीम चेक ₹850 एंड पेड इट इनटू बैंक। अब्दुल रहीम से एक चेक वसूल किया 850 रुपये का और बैंक में जमा करवा दिया। अब 5 तारीख को हम क्या करेंगे, बैंक डेबिट करेंगे, क्योंकि उसी दिन बैंक में वो चेक जमा हो गया, और जिसने दिया है उसका नाम क्रेडिट, अब्दुल रहीम क्रेडिट। डेबिट साइड पे लिखिए 850 और ये 5th, और इधर लिख दीजिए अब्दुल रहीम। 6 अक्टूबर, पेड सैलरीज इन कैश ₹250, बॉट गुड्स फॉर कैश 140। तनख्वाह पे की है 250 रुपये और चीज़ें खरीदी हैं नकद 140 रुपये। तो हमारा जो कैश है वो आउट हो गया, दोनों को जमा कर लें 250 और 140, तो ये बन रहा है 390। 390 से कैश क्रेडिट हो जाएगा, कैश चला गया, और सैलरी एक्सपेंस है ये डेबिट हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट 250, और गुड्स जो हैं परचेज डेबिट हो जाएंगे 140 से। अब क्या करें, कैश क्रेडिट हो रहा है 390 से, लेकिन ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, तो दोनों अलग अलग ही लिखनी पड़ेंगी हमें। तो सबसे पहले आप लिखिए 6 तारीख को सैलरीज, 2 एंट्रियां भी हो सकती हैं, यानी आप अलग अलग कर लें। सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट 250, परचेजेज डेबिट कैश क्रेडिट 140। तो ये 250 इधर आ जाएगा, और इसी तारीख में 6 तारीख को आप इधर लिख लीजिए परचेजेस 140।
ड्रा फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, बैंक से पैसे निकलवाए दफ्तर के इस्तेमाल के लिए। तो एंट्री होगी कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। तो कैश डेबिट है, इधर लिख दीजिए 8 तारीख को कैश डेबिट, जब पैसे निकलवाएंगे पैसे आ जाएंगे, डेबिट हो गए 160, और इधर लिख दे बैंक। और बैंक जो है क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिखिए 160 और इधर लिख दीजिए कैश, यानी कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। ये एंट्री दोनों साइडों पे जा रही है तो इसलिए हम इसको लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट। 11 अक्टूबर कैश सेल्स रुपीज 210 210 पेड वेजेस इन कैश 130। दो एंट्रियां होंगी अलग अलग। एक एंट्री होगी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो इधर डेबिट कर दें कैश कॉलम को और इधर लिखिए सेल्स, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 210, और ये एंट्री है 11 अक्टूबर की। और दूसरी एंट्री है पेड वेजेस इन कैश, इसमें पेमेंट हो रही है वेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, तो कैश की क्रेडिट साइड पे आप लिख दीजिए 120 और इधर लिखिए वेजेस। ये 11 अक्टूबर वेजेस अकाउंट, वेजेस डेबिट कैश क्रेडिट 120। 13 अक्टूबर रिसीव्ड बाय चेक फ्रॉम बशीर अहमद रुपीज 360 डिस्काउंट रुपीज 10 पेड दिस चेक इनटू बैंक। हमने बशीर अहमद से एक चेक वसूल किया 360 रुपये का, 10 रुपये डिस्काउंट दे दिया हमने, क्योंकि डिस्काउंट वो देता है जिसने पैसे लेने हो। हमने पैसे लेने थे बशीर से, उससे चेक लिया तो हम डिस्काउंट देंगे। तो इसका मतलब ये है 370 हमने लेने थे और ये चेक उसी दिन बैंक में जमा करा दिया। तो एंट्री पास होगी बैंक डेबिट, और बशीर का नाम जो है ये फुल अमाउंट से होगा 370 से, बैंक डेबिट 360 से, 10 डिस्काउंट आ जाए। तो अब हम इसकी पोस्टिंग करते हैं। बैंक डेबिट है 360 से, डिस्काउंट भी डेबिट है 10 से, और इधर नाम आ जाएगा बशीर अहमद। सिक्सटीन अक्टूबर सेंट अ चेक टू जोन्स फॉर रुपीज 175 डिस्काउंट रिसीव रुपीज 5। हमने एक चेक दिया है जोन्स को, ये नाम है 175 रुपये का, 5 रुपये हमें डिस्काउंट मिला। इसका मतलब हमने 180 रुपये देने थे उसके, जोन्स को 180 रुपये देने थे, लेकिन हमने उसको दिए हैं 175 रुपये चेक के ज़रिए, 5 रुपये हमें डिस्काउंट मिल गया। तो जोन्स का नाम डेबिट कर दें 180 से, जितने का चेक दिया है बैंक क्रेडिट कर दें 175 से, और 5 जो है ये डिस्काउंट आ जाएगा। ये 180 पूरे हो गए। अब दो बैंक क्रेडिट है डिस्काउंट क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे लिखिए 175, 5 डिस्काउंट वाले कॉलम में लिखें और इधर जोन्स लिख दें। ये 16 अक्टूबर। 19 अक्टूबर रिसीव्ड कैश फ्रॉम अब्दुल रहीम रुपीज़ 275 डिस्काउंट अलाउड 6। हमने अब्दुल रहीम से 275 रुपये वसूल किए, 6 रुपये उसको डिस्काउंट दे दिए। तो इसका मतलब है हमने 281 रुपये 281 लेने थे रहीम से, ठीक है, तो लिए हैं हमने 275। एंट्री होगी कैश डेबिट 275, और उसका नाम जो है अब्दुल रहीम का, ये हो जाएगा 281 से क्रेडिट, और बाकी जो 6 रुपये हैं ये डिस्काउंट हो जाएगा। अब देखिए कैश डेबिट है, रिसीव्ड कैश, कैश डेबिट है 275 से, हम 275 लिखेंगे, 6 रुपये जो है वो डिस्काउंट है, और ये एंट्री है 19 अक्टूबर की। ट्वेंटी 21 अक्टूबर परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा है नकद, फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट साइड पे लिखिए 160 और इधर लिखिए फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट 21। 23
ड्रा कैश फ्रॉम बैंक ₹250, पेड फॉर एडवर्टाइजिंग इन कैश ₹55। बैंक से पैसे निकलवाए हैं 250 रुपये और 55 रुपये जो है एडवर्टाइजिंग पे कर दी है। तो इसकी दो एंट्री भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो है पैसे निकलवाने की एंट्री पास करें, कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। ये पैसे निकलवाने की एंट्री होगी 250। तो कैश डेबिट है 250 से, इधर लिखिए बैंक, और बैंक क्रेडिट है, इसमें लिखिए 250 और इधर लिख दीजिए कैश 23। ये काउंटर एंट्री है, इसके साथ सी लिख दें पहले। अब इसी के साथ दूसरी एंट्री है, एडवर्टाइजिंग के लिए पैसे दिए, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो 23 में ही आप दूसरी एंट्री पास कर दें, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट 55। रिसीव्ड चेक फ्रॉम एजाज ₹245 एंड पेड सेम इनटू द बैंक। एक चेक वसूल किया है हमने एजाज से और बैंक में जमा करा दिया उसी तारीख में। तो एंट्री पास होगी बैंक डेबिट एजाज क्रेडिट। तो डेबिट साइड पे लिखिए 245 और इधर लिख दीजिए एजाज 31 अक्टूबर पेड सैलरीज इन कैश, सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट। 31 की सैलरीज 160। 31 डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹100, बैंक में 100 रुपये जमा कराया, एंट्री पास होगी बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। तो बैंक को डेबिट दे दें 100 रुपये से और इधर आ जाएगा कैश 31 को, और इधर जो है कैश क्रेडिट हो रहा है 100, तो लिख दीजिए बैंक 31 को। ये एंट्री भी दोनों साइडों पे जा रही है, तो इसके साथ भी आप लिखिए सी। अब आपने क्या करना है, टोटल करना है इनका। थोड़ी सी जगह छोड़नी है ताकि हम बैलेंस लिख सकें दोनों साइडों पे, क्योंकि बैलेंस दोनों साइडों पे भी आ सकता है, एक का डेबिट भी हो सकता है, दूसरे का क्रेडिट भी हो सकता है। तो बैलेंस लिखने के लिए जगह छोड़ दें। अब आप टोटल कर लें, इसका टोटल एज इट लिख रहे हैं, ये 16 आ गया और ये 5 आ गया। अब आप चेक करें कौन सी साइड ज़्यादा है। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो पहले इसका टोटल करें, ये साइड ज़्यादा है, यहाँ पर आ रहा है 1395। इसी टोटल को इधर लिख दीजिए 1395। अब इसमें से ये बाकी चीज़ें माइनस कर दें, ये आ गया 410, ये बैलेंस हो जाएगा। 31 लिखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन, उधर BF इधर BD। अब दूसरी साइड देखें, यही साइड ज़्यादा लग रही है क्योंकि यहाँ फिगरें ज़्यादा हैं, 800 400, तो इसका टोटल करें 2155, ये इधर लिख दीजिए 2155। अब इसमें से तमाम चीज़ें माइनस कर दें, 1420 आ जाएगा, ये बैलेंस निकला। उम्मीद है आपको तमाम एंट्रीज की समझ आ गई होगी। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं।